नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। फिर एक बार इस टॉपिक में नई वीडियो में नए सेगमेंट में टॉप 10 जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए हैं। ध्यान से इनको नोट कर लेंगे और नोट करते चलेंगे। सभी पुरानी क्लासों को देख लें आप एक बार, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए बेटा, सारी क्लासेस पढ़ा रहे हैं हम। करंट अफेयर्स की चल रही है, ज्योग्राफी की चल रही है और प्लस ये टॉप 10 क्वेश्चंस भी चल रहे हैं जीएस के, है ना, जो भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस में इसमें कराता हूं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, विदेशी यात्री हैं, जो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का क्रम लिखा है मैंने। तो फाइयन से शुरू किया है। फाइयन आया था तीसरी से चौथी सदी में, है ना। फाइयन के बाद एक कासमास नामक यात्री आया था, ये 5वीं सदी के आसपास आया था भारत में। उसके बाद हिंसंग आया था 6वीं सदी में, इत्सिंग आया था 7वीं सदी में। ये सदी लिखी है मैंने, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 4 यात्री हैं, 4 में से 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फाइयन और हिंसंग। फाइयन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था, हिंसंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। दोनों को याद रखना बहुत अच्छे से। बाकी की मैंने 4 लिखे हैं, चारों को लिख लेना। सदी भी लिखी है, सदी से क्या टाइम रहता है। फाइयन कब आया, चौथी सदी चल रही थी तब आया, चौथी और 5वीं के बीच में। उसके बाद कासमास नामक एक चीन का यात्री था, वो भी भारत में आया। उसके बाद हिंसंग आता है, वो भी चीन से ही भारत में आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर हर्षवर्धन का शासनकाल भारत से आगे बढ़ता है, निकलता है, तो इत्सिंग नामक यात्री था, वो भी चीन से ही आया, वो 7वीं सदी में भारत आया था। तो ये क्रम है चीन से आने वाले। प्रार्थना समाज आपने पढ़ी होगी, 1867 की मेरे हिसाब से बात है जे। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने क्या करी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। आत्माराम पांडुरंग मुख्य व्यक्ति थे प्रार्थना समाज को स्थापना करने वाले। प्रार्थना समाज क्या थी, समाज सुधारक संगठन था, समाज सुधारक, समाज को सुधारने का। और प्रार्थना समाज कहां पे बनाई गई थी, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करी गई थी, है ना। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत आप कह सकते हैं। आत्माराम पांडुरंग, है ना। इनके साथ 1-2 व्यक्ति भी थे, लेकिन मुख्य योगदान इन्हीं का था, आत्माराम पांडुरंग का। नोट कर लेना। अगला पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को दोबारा से शादी करने का जो अधिकार दिया गया वो 1856 में दिया गया, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ये कानून पारित किया गया, जो एक्ट पारित किया गया विधवा पुनर्विवाह का, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये अनुमति दी गई, ये कानून बनाया गया एक तरीके से। लॉर्ड कैनिंग थे और इसके लिए जो भारत में प्रयास किया वो किसने किया, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। जे भी समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, है ना। इन्होंने भारत में एक आंदोलन चलाया। तो आंदोलन चलाया तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आई। तो इस वायसराय ने, उस समय भारत आ गया था, डलहौजी चला गया था, इससे पहले डलहौजी का शासनकाल था भारत में, तो डलहौजी चला गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना, तो इसने इसमें मोहर लगा दी विधवा पुनर्विवाह कानून पर। और इसका योगदान भारत में किसे जाता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिनका पहला अखबार था सोम प्रकाश, जिसे अंग्रेजी सरकार ने रोक दिया था। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से। ये पर्यावरण का भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो घटित होता है या जो बनता है, वो वायुमंडल में कौन सी गैस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाली गैस है वायुमंडल में, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड गैस है, ये पॉल्यूशन फैलाती है, तो CO2 है ना। CO2 याद रखिएगा। थामेन मृग, मृग का मतलब होता है हिरन, मृग का मतलब क्या होता है, हिरन। और थामेन क्या है, उसकी एक प्रजाति है। थामेन प्रजाति के हिरन कहाँ पे पाए जाते हैं, मणिपुर में बहुत फेमस है, लोकटक झील के आसपास पाए जाते हैं। और लोकटक आप जानते हैं पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कश्मीर में। इसे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जनजातियां, जैसे देखो ओंगे है, सैंपेन है, जारवा है और सेंटिनील है। ये 4 जनजाति लिखी हैं। चारों जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति हैं, जो कि कहाँ पे निवास करती हैं, अंडमान निकोबार में रहती हैं ये चारों जनजातियां, ठीक है। कौन सी जनजाति आ जाए, ओंगे आ जाए कि बताइए कहाँ पे, सैंपिन कहाँ रहती है, जारवा लोग कहाँ पे रहते हैं, सेंटिनील कहाँ पे रहते हैं, सेंटिनील है, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग द्वीपों पे निवास करते हैं, लेकिन आंसर अंडमान से ही आएगा आपके लिए। आगे पॉइंट है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकसित भाग होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका सबसे विकसित भाग, जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और सभी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। वहां पे एक तरीके से बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रियों का केंद्र होता है वो भाग हमारा। कई बार आता है ये, है ना, मस्तिष्क वाला क्वेश्चन। एक तरीके से आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, CPU बोल सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का CPU बोलते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य ब्रेन होता है, जो मुख्य काम होता है, वो किसका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, मुख्य काम, है ना। ऐसे ही जो दिमाग का CPU है वो क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। इस पॉइंट को लिख लेना, इंपॉर्टेंट साइंस का। सिनकोना एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है या एक वृक्ष है। सिनकोना की छाल से, छाल होता है ना, पेड़ की छाल होता है, तो सिनकोना की छाल से एक दवाई प्राप्त करते हैं, दवाई को नाम है कुनैन। एक औषधि प्राप्त करते हैं और औषधि का नाम क्या है, कुनैन, ठीक है, जो कि काय के इस्तेमाल में आता है, मलेरिया की।
मलेरिया की बीमारी है जाए तो मलेरिया की जो बीमारी है बुखार है वो जा औषधि से सही है जान तो कुनैन औषधि से। तो सिनकोना का एक पेड़ है और ये उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है। सिनकोना कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज्यादा जाकी खेती अगर ये पेड़ देखने का मिलेंगे तो मेघालय में। ठीक है, नोट कर लेना। कोशिका की खोज 1665 में किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था, है ना, सेल्स के बारे में बताया था, जो जीव के अंदर या व्यक्ति के अंदर सेल्स होती है ना। व्यक्ति का जो निर्माण होता है वो सबसे छोटा जो ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है? कोशिका होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, कीड़ा आ गया पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा ही है। आगे बात करते हैं कवक और शैवाल। ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मिश्रित रूप से क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। और लाइकेन का प्रश्न कई बार आता है। लाइकेन यहाँ पर होंगे, ये काय के इंडिकेटर होते हैं, संकेतक होता है। जो लाइकेन वाला पौधा होता है वो काय का होता है? वायु प्रदूषण का। जहां भी वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा होगा वहां क्या नहीं मिलेंगे आपको? लाइकेन नहीं मिलेंगे। लाइकेन का जो निर्माण होता है वो किस किस से होता है? कवक और शैवाल के मिलने से होता है लाइकेन का निर्माण। ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें जो ऊर्जा मिलता है सबसे ज्यादा खाने से पीने से ही मिलते हैं ऊर्जा। लेकिन खाने पीने को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा मिलती है, और वसा ले रहे हैं तो उससे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे आपने क्या खाया, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट काय में होते हैं? चावल खाए आपने, दाल चावल तो खा ले करो भाई गर्मियों में, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे वसा भी इस्तेमाल किया तो वसा में किसका उदाहरण ले सकते हैं? घी का उदाहरण ले सकते हैं आप, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त करने से मानव शरीर को सबसे ज्यादा क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे एक पॉइंट लिखा है हमने विटामिन ए का। विटामिन ए का पॉइंट लिखा है। विटामिन ए से एक प्रश्न आता है कि विटामिन ए हमारे शरीर के कौन से भाग में स्टोर रहती है? तो यकृत में। यकृत का मतलब क्या है इंग्लिश में? लीवर। जो विटामिन ए है, विटामिन ए कौन से हिस्से में स्टोर पाई जाती है हमारे शरीर में? यकृत में स्टोर रहती है, संचित रहती है। ठीक है, जो भी हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो विटामिन ए के रूप में हमारे कौन से भाग में स्टोर हो जाते हैं? जाकर के यकृत में स्टोर हो जाते हैं ना। और विटामिन ए आम के अंदर भी बहुत पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आम में पाई जाती है। विटामिन ए दूध में भी पाई जाती है, आम में भी पाई जाती है, दूध में भी पाई जाती है, और बहुत सारे फलों में विटामिन ए पाई जाती है। और शरीर के अंदर यकृत में ये स्टोर होती है विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है भैया? चौई बालकों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी या रतौंधी? तो विटामिन ए की